सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। बच्चों, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा था। ठीक है, अगर s से हम लोग वेलोसिटी की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वेलोसिटी से अगर डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इसके एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेलोसिटी है, वो दिया हुआ है समथिंग, चलो t² + 7। ठीक है, और मान लीजिए आपको पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू, चलिए 3 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों आप लोग जानते हो उसको लिख लो। क्या जानते हो, ds/dt बराबर v। ठीक है, तो ds/dt इज इक्वल टू v। क्लियर। तो इससे क्या एम्प्लॉय हुआ, जो ds आपका हुआ वो क्या हुआ, v dt। ठीक है, अब क्या करो कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो यहां भी मैंने इंटीग्रेट कर दिया, यहां भी इंटीग्रेट कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर। लेकिन अब देखो यहां पर चूंकि हम लोगों ने लिमिट रखा है तो यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। ये मैंने बताया था कि आप यहां पर क्या लगाओगे, कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लगाओगे इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो ds को इंटीग्रेट किया तो आ गया s, और v को मैं जो एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है इसको लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, t² + 7 और इस पूरे पे dt। और डिस्प्लेसमेंट हमको कहाँ से कहाँ चाहिए, 0 टू 3, तो 0 टू 3। ठीक है, तो अब बेसिकली इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव अलग अलग लगा लीजिए, t² dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 7 dt। ठीक है, 0 टू 3 और 0 टू 3। ठीक है, फटाफट इंटीग्रेशन हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं और हम लोग को आंसर बच्चों मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, t² का क्या हो जाएगा, t³/3। ठीक है, मालूम है ना, t³ x⁻n+1 वाला फॉर्मूला। तो t³/3 प्लस, ठीक है, ये देखो कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो जाएगा, 7 और dt का इंटीग्रल t हो जाएगा। तो 7 और dt का इंटीग्रल t। ठीक है, और पूरे पे लिमिट क्या है, 0 टू 3। तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम लोग अपर लिमिट लगा देते हैं। देखिए 3 है तो ये हो जाएगा 3³/3 प्लस 7 इंटू 3। ठीक है, t की वैल्यू क्या किया, बस 3 पुट कर दिया। तो t³ मतलब कि 3³/3 और 7 इंटू 3, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 है, तो 0 यहाँ पर रखोगे t, और प्लस 7 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक 3 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, और प्लस 7 3 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30। चूंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो आंसर किस में आ जाएगा, मीटर, जो भी आपका दिया रहेगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने v जो था उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। क्लियर। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जिसमें कि हम लोगों को रेंज नहीं पूछा है, एग्जैक्ट पूछा है कि उस समय क्या होगा। ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है v बराबर 2t। ठीक है, और हम लोगों को निकालना है क्या बच्चों, फाइंड s। ठीक है, एट, चलिए 2 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक रेंज नहीं है, आपको एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे बताना है। ठीक है, इफ एट t बराबर 0, ठीक है, एक बॉडी की पोजीशन दी हुई है, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एट ओरिजिन। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं s बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल v dt। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, देखिए v की वैल्यू क्या है 2t, तो यहाँ पर लिख लो 2t dt। ठीक बच्चों, तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कांस्टेंट, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर कंडीशन वगैरह देखिए, ये जो कंडीशन दिया है एट t इज इक्वल टू 0, ये हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो s बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा, t² / 2 प्लस c। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, s बराबर क्या आ गया आपका t² प्लस c। ठीक है, अब देखिए इफ एट t इज इक्वल टू 0, तो s बराबर, देखिए इफ एट t इज इक्वल टू 0, तो हम लोग फिलअप कर लेते हैं, t को यहाँ 0 रख लेते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को s रखते हैं,
पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब कि पार्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है उसका क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो इससे एम्प्लॉय क्या किया बच्चों, c बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, c बराबर 0। तो इसका मतलब जो s का टर्म बना वो सिंपली बन गया टी स्क्वायर प्लस 0। तो हम लोगों को एग्जैक्ट s बराबर मिल गया। ठीक है, अब हम लोग s इन द टर्म्स ऑफ t आ गया, तो आप क्या करोगे, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए आपको क्या पूछा, फाइंड s एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो s इज इक्वल टू टी स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ये आपका मीटर में आ गया। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से आप करोगे। देखिए जो एक तो हो गया इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें आपको रेंज पूछेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लेना। और जब आपको मान लीजिए कि एक कंडीशन दिया हुआ है, उससे आप c की वैल्यू पता कर लोगे और आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, जो एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी हम लोगों ने समझा था। एक्सेलरेशन को क्या समझा था, देखिए v बराबर क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ठीक है, देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हो, dv बाई dt क्या देता है, एक्सेलरेशन, विच इंप्लॉइज दैट dv क्या हो जाएगा, a dt। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dv बराबर a dt। अब छोटे छोटे dv को इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, v बराबर इंटीग्रल a dt। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो और ये भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग दो ही तरह के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। एक तो आपका रेंज वाला आ जाएगा, तो सपोज कर लीजिए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी हुई है 7t³। ठीक है, तो आपको मान लीजिए पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बराबर 7t। तो जो आप या तो एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से चलो, dv बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ है 7t³। तो dv क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट प्रिंसिपल से एकदम बेसिक से, अगर मान लीजिए आपको कुछ याद भी नहीं करना है तब, तो dt आपका इधर चल जाएगा, तो ये जाएगा 7t³ dt। ठीक है, dv बराबर 7t³ dt। अब आप क्या करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मत भूलना। ठीक है, अब देखिए dv आपका इंटीग्रेशन बन के क्या आ जाएगा, वेलोसिटी v। ठीक है, और ये आपका 7 बाहर हो जाएगा और t³ क्या हो जाएगा, t के पावर 4/4 प्लस c। तो एक बच्चों यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ, एक कंडीशन, जिससे कि हम लोग इसको और इजीली कर सकें। ठीक है, मतलब कि आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लो कि अगर जब ये t बराबर 0 पे आपका क्या था, बॉडी क्या था, रेस्ट पे था, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इसका वर्बली मीनिंग क्या हुआ, बॉडी रुकी हुई है। ठीक है, तो जो कोई चीज रुकी रहती है तो उसकी वेलोसिटी अपने आप में क्या हो जाएगी, 0। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर हार्नेस करेंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल टू आपका क्या आया, 7t के पावर 4/4 प्लस c। ठीक है, तो अगर t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, तो हम लोग यहाँ रख देते हैं फटाफट। तो वेलोसिटी को 0 रख दो और t को भी 0 रख लो प्लस c। तो इससे क्या आया बच्चों, c बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो इस कंडीशन को देने से एक ये फायदा है कि हम लोगों का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाएगा। ठीक है, और डेफिनेट बदल जाएगा। तो v का जो एक्सप्रेशन था वो क्या है, 7t के पावर 4/4 प्लस c, तो अब लिखना ही नहीं क्योंकि अब वो 0 हो चुका है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसको हम लोगों ने क्या पूछा था बच्चों, t बराबर 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर कितना हो जाएगा, 7 इंटू टी बराबर 2 रख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/4। ठीक है, तो ये आपका ये कैंसिल हो गया इससे, और 2 2 4 7 28। तो आंसर आ गया बच्चों 28 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं कि सपोज कर लीजिए कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है ये आपका सपोज दिया हुआ है 7t के पावर 6। ठीक है, 7t के पावर 6। तो आपको ये पूछ लिया है फाइंड वेलोसिटी
इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, एक और कंडीशन दे दिया है इफ एट टी बराबर 0, तो अगर मान लीजिए आपको ये कंडीशन दे दिया है कि अगर t बराबर 0 पे आपकी वेलोसिटी क्या है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जो हम लोग जानते हैं वो लिख लेते हैं, v बराबर क्या जानते हैं, इंटीग्रल a dt। ठीक बच्चों, तो वेलोसिटी बराबर इंटीग्रल a का एक्सप्रेशन देखिए यहाँ से उठाइए, ये हो जाएगा 7 t के पावर 6 dt। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 7 t के पावर 6 कितना हो जाएगा, t के पावर 7/7। ठीक है, और प्लस c। ठीक है, यहाँ पर x के पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए, t के पावर 7/7, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू t के पावर 7 प्लस c। ठीक है, अब दिया हुआ है कि एट t बराबर 0 वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में रख लेते हैं, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल टू टी की वैल्यू 0, तो 0 के पावर 7 0 हो गया, प्लस सी, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ गया 10। ठीक बच्चों, तो अब जो हम लोगों का एक्सप्रेशन आया था क्या आया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू टी के पावर 7 प्लस सी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी के पावर 7 प्लस सी की वैल्यू 10 रख दो, और ये हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, क्या पूछे थे, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी आ गया। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को और क्लियर होगा। जो एक बच्चों हम लोग एक्सप्रेशन है a बराबर v dv बाई dx। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे आता है, और उसके बाद हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो आप जानते हो वो लिख लो, dv बाई dt क्या देता है, आपका एक्सेलरेशन देता है, तो इसको क्या करो, dx ऊपर लिख लो और dx नीचे। ठीक है, dx, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अब देखो ये मैं अलग पेन से कर दे रहा हूं। देखिए ये जो dx बाई dt है इसको मैं एक साथ लिख ले रहा हूं, dx बाई dt। ठीक है, और ये dv और dx को मैं अलग लिख रहा हूं, dv बाई dx। तो इससे क्या आया बच्चों, dx बाई dt आप क्या जानते हो, dx बाई dt वेलोसिटी होता है, और dv बाई dx। तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन भी आप लोगों को न्यूमेरिकल देता है, तो उसमें बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन आप हमेशा टर्म्स ऑफ वेलोसिटी अरे टाइम ही जानते हो। तो ये भी याद रखना कि एक्सेलरेशन बराबर v dv बाई dx होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि a बराबर आपका है, चलिए फॉर एग्जांपल x क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूछा है फाइंड वेलोसिटी व्हेन x इज, चलिए 3 मीटर, और ये दिया हुआ है कि गिवन कि बच्चों एट x बराबर 0 बॉडी क्या है या पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। इतनी सारी कंडीशन आपको दी हुई है, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, तो a बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है और आपको वेलोसिटी पूछा है x बराबर 3 मीटर पर। ठीक है, और बहुत सारी चीज दी हुई है। ठीक है, तो आप जो जानते हो वो लिख लो, a बराबर v dv बाई dx, जो जानते हो लिख लो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का जो टर्म्स है उसको इसमें लिख लो, तो एक्सेलरेशन बराबर एक्स क्यूब दिया हुआ है और dx को इधर लिख लो बराबर v dv। ठीक है, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा लिया। ठीक है, क्या डिनोट करने के लिए, आपका इंडेफिनिट। तो एक्स क्यूब का जब इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4। ठीक है, और बाई 4 इज इक्वल टू वी डी है, तो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग बच्चों कंडीशन को देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, पार्टिकल इज एट रेस्ट, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एट एक्स बराबर 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट का मतलब ही क्या हुआ, वेलोसिटी बराबर 0, पार्टिकल रुका मतलब वेलोसिटी 0, तो इसको यहां भर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो x बराबर 0 यहां पर क्या भर लिए, 0 हो गया, और वेलोसिटी 0 प्लस सी, तो जिससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0। तो हम लोग
आराम से क्या लिख सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को, x के पावर 4/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो 0 ही आ गया। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, फाइंड v व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर। व्हेन x इज इक्वल टू 3 मीटर, तो x को यहाँ पर 3 रख लो, तो 3 के पावर 4/4 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। जिससे क्या इम्प्लॉय हुआ, यहाँ पर कर देता हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के पावर 4/4 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 और बाई 2, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आंसर रहेगा, ठीक है। अभी ये देखिए वी स्क्वायर आया है, ध्यान देना, अभी वी स्क्वायर आया है। अगर आप इसको वी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका रूट लोगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन √2। आंसर जो भी आएगा उससे मैटर नहीं होता है, बस आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको बाकी कंटेंट अच्छा लगा तो मैक्सिमम लोग से शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।